जय हिंद देशवासियों। मैं डॉक्टर बी.एल. कुमावत। अपने देश में पहले जो विद्या का जो विद्यापार्जन के लिए जो भी विद्यार्थी होते थे वो गुरुकुल में जाते थे और वहाँ ऋषि मुनियों इनके द्वारा एक शिक्षा का प्रचलन था। जब अंग्रेज इस देश में आए उसके बाद में जो अपने गुरुकुल थे उनको नष्ट करके ऐसी शिक्षा दी गई जिसमें नौकर बनाने की जो शिक्षा है वो दी, जो एक तरह से अंग्रेजी हुकूमत की जय बोलते रहें, उनको सलामी ही दें, उनके विरोध में कोई ऐसी बात न कर सकें, ऐसी शिक्षा देना, विद्या को एक तरह से शिक्षा में परिवर्तित कर दिया। पहले विद्यार्थी होते थे जो अपने गुरु के पास में पूरी विद्या को बिल्कुल समर्पित होकर के एक तरह से वहाँ शिक्षा अर्जित करते थे और उस विद्या के साथ में संस्कार भी जुड़े हुए होते थे। आज जो भी शिक्षण संस्थान है विद्या को एक तरह से शिक्षा में बदल दिया और गुरु को बदल करके शिक्षक में बदल दिया। तो शिक्षक और गुरु में जो फर्क है वो आज इस नई जनरेशन में देखने को मिल रहा है। न गुरु का सम्मान होता है और न जो शिक्षा लेने वाले हैं वो ये मानते ही नहीं है, गुरु की महिमा का कोई उनको मतलब ही नहीं है। वो ये सोचते हैं कि हम तो इनको पैसा देते हैं और उस पैसे के बल पे इनका दायित्व है ये हमें पढ़ाए, और यही एक तरह से सामाजिक पतन का कारण हो गया। अब अगर जब बात आती है गुरु, विद्या और शिक्षक और शिक्षा की, तो आज की जो शिक्षा है जीवन में 20% से ज़्यादा काम नहीं आती है मानव जीवन में, और जो संस्कार और अनुभव होते हैं उनका जीवन में 80% रोल होता है। और मैं जो भी शिक्षण संस्थान हैं उनसे मेरा ये आग्रह है कि बच्चों को जैसे जो भी शिक्षा दे रहे हैं आप, चाहे आप उनको विज्ञान विषय पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं, उनके साथ में अपने जो भारतीय संस्कार हैं उनसे रूबरू करवाते रहें, जिससे ये जो विद्यार्थी आए हैं इनकी शरण में, उनमें देश हित की भावनाएं डेवलप हों और ये जो आपराधिक प्रवृत्ति है ये भी बहुत कुछ कम हो सकती है। आज अगर देखते हैं अपन तो एक बढ़िया शिक्षित इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का ऐसे ऐसे हथकंडे अपना करके अपराध करता है, उस शिक्षा का उपयोग वो अपराधों में करना शुरू कर देता है। अगर उनके साथ में संस्कार होते, जो भारतीय संस्कार अपने पूर्वजों के द्वारा चले आ रहे थे, तो वो अपराध कर ही नहीं सकता है। तो मैं राज्य सरकार से भी मेरा यही निवेदन है और केंद्र सरकार से भी कि जब तक अपने शिक्षा के ढांचे को विद्या के ढांचे में नहीं परिवर्तित करेंगे, जब तक अपना देश का जो ये आपराधिक आंकड़ा है ये कम नहीं हो सकता है। अगर लोगों में या युवा पीढ़ी में ये भावना रही कि मेरा देश प्रथम है, उसके बाद में फिर मैं खुद आता हूँ या मेरा समाज आता है, तो अपराध में काफ़ी कुछ अंकुश लग सकता है। जय हिंद, जय भारत।